जी स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है इफ फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन के एलिमेंट। तो उसके लिए हमने एक स्टूडेंट मार्कशीट ली है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट नेम है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और उनका आगे स्टेटस लिखा हुआ है। स्टेटस ये लिखा हुआ है कि आप इसमें से जो है वो कौन से पास हैं कौन से फेल हैं। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगेगी कि जी अगर ये एक सब्जेक्ट है उसके आ, आपने एक जो है वो एक कंडीशन रख दी है कि जी अगर 30 से कम मार्क्स जिनके होंगे तो उनको फेल कर दो, 30 या 30 से अबव होंगे उनको आप पास के अंदर कंसिडर करो। ठीक है, तो हम यही कंडीशन यहाँ पे लगाने लगे हैं। तो उसको लगाने से पहले यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, स्टेटस की जगह पर क्लिक किया। दो तरीके हैं, अगर तो आपको फार्मूला आता है, आपको पता है कि लगना कैसे है, तो फिर तो ठीक है, आप जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लें। अगर नहीं आइडिया, पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो आप फार्मूलाज के अंदर जाएंगे, आप लॉजिकल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इफ फंक्शन। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप इंसर्ट में जाएं। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ पर जो है वो इफ लिखेंगे और एंटर करेंगे तो इफ आ जाएगा। ठीक है, और ओके कर दें। इससे ये होगा कि आपके पास जो है ना यहाँ पर जो है वो कुछ समझने में आसानी हो जाएगी आपको कि एक्चुअली कहना क्या है उनको। तो लॉजिकल टेस्ट वो कह रहा है कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये एक वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, पहली वैल्यू मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी अगर ये वैल्यू ग्रेटर है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसके, 30 के। ठीक है, तो इसको जो है वो आगे मैं कॉमा लगा रहा हूँ। मैंने कॉमा यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। कॉमा यहाँ पर जो है ना खुद ब खुद लग जाएगा जब मैं नीचे क्लिक करूंगा। वो अगर मैं फंक्शन यहाँ पर लगा रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही चीज़ मुझे यहाँ अगर यहाँ पे लिखनी हो तो तब कॉमा लगाना पड़ता है। मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा कॉमा खुद ब खुद आगे, अब जब लिखूंगा कंडीशन लगाऊंगा कॉमा लग जाएगा यहाँ पे। तो आगे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कह रहा हूँ उसको कि जी कॉमा लग गया ना, देखो कॉमा भी लग गया, इन्वर्टेड कॉमा भी लग गया है। और मैं उसे कह रहा हूँ कि जी फिर पास कर देना। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन जो लगा रहे हैं हम ट्रू नहीं है, तो फिर क्या कर दो, उसको फेल कर दो सब्जेक्ट के अंदर। तो इसको आपने गौर से समझना है। ये देखें, यही फार्मूला हमने नीचे लगाना था अगर हमें पता होता कि जी इसका फंक्शन कैसे लगता है। तो हमने कहना था कि जी ये हमारा डी एट वैल्यू है, और अगर ये ग्रेटर हो इक्वल हो 30 के, फिर हम कॉमा खुद लगाते। यहाँ पर तो हमें नहीं ना लगाना पड़ा, इधर हमें लगाना पड़ना था। कॉमा लगाते और फिर हम आगे इन्वर्टेड कॉमा में पास, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में फेल, और जस्ट ओके कर देंगे। ये हमारा फार्मूला लग गया है यहाँ पे। तो उसने कह दिया कि जी ये जो वैल्यू है 40 को उसने देखा, उसने कहा कि ये 30 और 30 से अबव है, तो इसलिए पास। अब मैं इसको अगर ड्रैग कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है ना कि वो आ गई है वैल्यूज। यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि जी 15 जो है ना वो एक्चुअली क्या है, छोटी है वैल्यू, तो इसलिए उसने उसको फेल कर दिया। ठीक है, ओके, ये हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं साथ ही ये हमारे इसी तरह सारे फार्मूले लगने हैं, दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। अब हम डायरेक्ट वाला लगाते हैं, इक्वल, इफ, और कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, फिर ये वाली वैल्यू। उसके बाद क्या था, ग्रेटर इक्वल, अगर हो 30 से, तो फिर कॉमा, इसको क्या कर दो, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख दो, पास कर दो, फिर कॉमा, अदरवाइज फेल। एंटर दबा दूंगा कि ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, एंटर दबाएंगे खुद ब खुद वो लग जाएगा। और इसको खींचते हैं तो यहाँ पर कोई भी बंदा, बल्कि है ये फेल है, 25 वाला भी फेल है और ये भी एक बंदा है फेल है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ना सारे फार्मूले लगा देने हैं। ठीक है, यहाँ तक सर लिस्ट लिखना है वो कैपिटल में लिखना है या वो जैसे जैसे मर्जी लिख दें, वो लग जाता है उसके ऊपर। ठीक है, लिखना है? तो उसके बाद आपने काउंट इफ का लगाना है। काउंट इफ का फार्मूला क्या है, इक्वल। अब पहले वो वाला लगा के देखते हैं जो वहां से लगता है। हमें नहीं पता काउंट इफ का फार्मूला कैसे लगता है, तो हम इंसर्ट में गए, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा काउंट इफ और एंटर दबाया, तो ये आ गया काउंट इफ, और ओके कर दिया। अब उसको हमने रेंज बता दी। रेंज हमने कहा कि जी ये सारी रेंज है। ठीक है, इस रेंज के अंदर हम चाहते हैं, क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया हम कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा भी लिखना है। क्राइटेरिया ये है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लेस है, किससे, 30 से, लेस है 30 से, तो उसको काउंट कर दो। ठीक है, तो वो इसको यहाँ पर देखें काउंट कर देगा, ओके करेंगे। तो उसने कह दिया कि जी इस जगह पर आपकी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि आ, वो हैं फेल हैं। ठीक है, हम असल में उसको ये बताना चाह रहे हैं कि जी काउंट करो जो 30 से कम है।
तो इस मतलब है कि हमारे पूरे इनके अंदर ये डेटाबेस आ गई है ना एक्चुअली, कि हमारे फिजिक्स के सब्जेक्ट में दो बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप इनमें ये कंडीशन भी लगा सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम लगाई थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वो ये थी कि आप जो है वो इसको बता सकते हैं कि जी जो हमारे 30 से कम हैं उनका कलर रेड कर दो, जो बाकी हैं वो क्या हैं, ग्रीन। हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है। तो ये भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टू निकल आया। अगर आप इसको ड्रैग भी कर लेते हैं ऐसे यहाँ तक, तो हमारे पास ये जो जीरो जीरो आ रहे हैं इनको बेशक आप डिलीट कर दें, यहाँ से फार्मूला डिलीट हो जाएगा। और ये जो स्टेटस की वैल्यू है, स्टेटस तो नहीं हमने दिखाना। तो यहाँ पर काउंट हमारे आ गए हैं कि जी फिजिक्स में हमारे दो बंदे फेल हैं, और मैथ में तीन बंदे हैं, सिम केमिस्ट्री में कोई भी नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर जैसी वैल्यू 30 भी लिखता हूँ तो वो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इक्वल पे कहा था कि फेल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है ना, ग्रेटर और इक्वल। तो हम अगर यहाँ पे 29 लिख देते हैं एंटर, एक बच्चा फेल हो गया। डन। तो इसी तरह 3 है यहाँ पर 3 है, और इसी तरह यहाँ पर 0 है। ठीक है। ये आपका हो गया काउंट इफ का फंक्शन। आपने इसी तरह यहाँ पर फिर स्टेटस के लगाने हैं, वालेकुम सलाम, यहाँ पर स्टेटस के लगाने हैं, यहाँ पर स्टेटस के लगा दिए। और एंड पे आगे ओवरऑल आपने स्टेटस बता देना है कि अगर एक बंदा है उसकी वैल्यू 150 से कम है, वैल्यू कह रहा हूँ सॉरी, मार्क्स उसके 150 से कम है, तो आप उसको फेल के अंदर कंसीडर कर लो, यानी उसको कंडीशन दे दी। तो उसके लिए भी आपने फार्मूला वही इफ वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट। तो उसको क्या बताएंगे कि जी इन वैल्यूज को, ये वैल्यू को चेक करो, ये वाली वैल्यू को चेक करो, क्या ये वैल्यू जो है वो लेस है। हाँ जी। आप ग्रेटर कहें ना, ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर है किससे, 150 से, या साथ इक्वल भी लिख सकते हैं कि 150 भी अगर किसी का है तो उसको पास कर दो। ठीक है। नहीं लिखते कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, चलें 150 लिख दिया कि ये ग्रेटर है 150 से, तो कॉमा आगे लगाया, और उसके बाद आपने उसमें लगा दिया कि जी पास। ठीक है। कॉमा बंद, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, और फिर अदरवाइज क्या कर दो, फेल कर दो, और कॉमा बंद, और एंटर दबा दो। तो ये कह रहे हैं कि जी इसके ज्यादा है, 279 है, इसको अब नीचे लेके आते हैं तो देखते हैं कितने बंदे फेल हैं। तो हमारे पास ये एक 148 वाला आ रहा है जिसके फेल है मार्क्स। ठीक है। इसके अलावा ये भी एक है 148 ही है, तो ये भी फेल है। तो दो बंदे हैं जो कि फेल है। आप इधर से इधर काउंट का उसका काउंट इफ का फंक्शन यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो काउंट इफ का फंक्शन लगाओगे यहाँ पर जो है ना टोटल उसकी वैल्यू आ जाएगी कि इतने बंदे फेल हैं। ठीक है। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है। ठीक हो गया। इसको आपने करना है, इसमें इफ फंक्शन है और काउंट इफ फंक्शन है। ठीक है। तो ये बना लें, और जहाँ से समझना है वो साथ साथ आप पूछ लीजिएगा फिर।